दोस्तों, पहलगाम हमले पर सबसे बड़ी खबर ये सामने आते हुए दिखाई दे रही है कि दिल्ली में ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई और बीजेपी ने भी माना कि पहलगाम हमले पर सरकार से चूक हुई है। किरण रिजिजू ने मीडिया के सामने ये बात एक्सेप्ट की। सबसे बड़ी बात ये भी है दोस्तों कि हमले पर हर एक पार्टी एक सुर में आतंकियों की ये जो कायराना हरकत थी इसका मुंहतोड़ जवाब देने की बात कही है। फिर चाहे कांग्रेस हो, फिर चाहे AIMIM हो, फिर चाहे कोई और पार्टी हो, सबने बीजेपी का समर्थन खुलकर दिया है। हाँ, मगर हर किसी ने पहलगाम हमले पर बीजेपी से सवाल जरूर किए हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपके सामने किरण रिजिजू का ये वीडियो लाना चाहूंगा जहां पर किरण रिजिजू मीडिया के सामने बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस जगह पर हमला हुआ यानी कि पहलगाम, वो मेन रोड से काफी ज्यादा दूर है। वहां पर जाने के लिए कोई भी आप गाड़ी नहीं कर सकते, आपको या तो पैदल जाना होगा या फिर घोड़े से जाना होगा। और साथ ही साथ किरण रिजिजू ये भी बताने की कोशिश कर रहे थे हर पार्टी एक है और आतंकवाद के खिलाफ मिलकर जवाब देंगे। किरण रिजिजू का भी यही जवाब सामने आता हुआ दिखाई दिया, राहुल गांधी का भी यही जवाब सामने आता हुआ दिखाई दिया, ओवैसी का भी यही जवाब सामने आता हुआ दिखाई दिया। हर कोई एक सुर में बोल रहा है, जो भी पाकिस्तान ने किया, जो भी लश्कर तैयबा ने किया, उसका जवाब जरूर दिया जाएगा। सर्वदलीय बैठक में राहुल गांधी ने भी पूछा कि ऊपर जहां हमला हुआ वहां पर सुरक्षा कर्मी क्यों नहीं थे। ये राहुल गांधी का बीजेपी से सवाल था। इस पर सरकार ने कहा कि आमतौर पर इस रूट को जून के महीने में खोला जाता है जब अमरनाथ यात्रा शुरू होती है, क्योंकि अमरनाथ यात्रा के यात्री इस जगह पर रेस्ट करते हैं। इस बार लोकल टूर अथॉरिटीज ने सरकार को बिना जानकारी दिए वहां पर टूरिस्ट की बुकिंग लेना शुरू कर दी और 20 अप्रैल से वहां पर टूरिस्ट को ले जाना शुरू कर दिया, जिसकी जानकारी लोकल अथॉरिटीज को नहीं दी गई थी। इस वजह से वहां पर डिप्लॉयमेंट नहीं किया गया, क्योंकि इस जगह पर अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले डिप्लॉयमेंट हर साल जून के महीने में होता है। तो सरकार की तरफ से ये जवाब सामने आता हुआ दिखाई दिया कि अमरनाथ यात्रा जब शुरू होती है तब जाकर यहाँ पर सिक्योरिटी बढ़ाई जाती है। पहले ही ये रास्ता, ये जगह खोल दी गई थी और सरकार को बताया नहीं गया था, जानकारी नहीं दी गई थी। इस वजह से यहाँ पर ये दुर्घटना देखने को मिली। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, ओवैसी भी सरकार को सलाह देते हुए नजर आए जब सरकार की तरफ से ये कहा गया कि पाकिस्तान की तरफ जो पानी जा रहा है अब उसे रोक दिया जाएगा। असदुद्दीन ओवैसी ने इंडस वाटर ट्रीटी के अस्थायी रूप से रोकने के मुद्दे पर कहा कि हमारे पास पानी रखने या रोकने के कोई भी इंतजाम नहीं है, ऐसे में एबियंस पर रखने का क्या फायदा। इस पर सरकार जवाब देते हुए नजर आई दोस्तों कि यह सरकार की मंशा जताने और एक संदेश देने के लिए है और बताने के लिए कि क्या भारत सरकार आगे करने को सोच रही है। तो पाकिस्तान को पूरी तरीके से संदेश देने के लिए ये जो पानी रोका जा रहा है इस मीटिंग में बताने की कोशिश की गई, जो कि आज तक बताने की कोशिश कर रहा है दोस्तों। ऐसे में दोस्तों मीडिया के सामने असदुद्दीन ओवैसी ने चिंता जताते हुए कहा कि जबकि ये हमला हो गया तो पूरे देश में एक नई चीज देखने को मिल रही है कि हर कोई कश्मीरियों पर हमला करता हुआ दिखाई दे रहा है। कश्मीरियों के ऊपर काफी ज्यादा मुश्किलें खड़ी हो गई है। तो सरकार से इस मुद्दे पर असदुद्दीन ओवैसी ने यह भी रिक्वेस्ट की कि मीडिया को समझाया जाए कि ये जो जहर फैलाया जा रहा है इसे तुरंत रोका जाए, ताकि जो कश्मीरी हैं जिन्होंने 1000 लोगों की जान बचाई दोस्तों, 26 लोगों की दोस्तों पहलगाम हमले में जान गई। ऐसे में उस जगह पर यानी कि पहलगाम में 2000 टूरिस्ट मौजूद थे। हर कश्मीरी लगा हुआ था इनकी जान बचाने में, जिसके पास जो साधन था उसने उस तरीके से टूरिस्ट की जान बचाई। अब जबकि ये हमले की खबर पूरे देश में आते हुए दिखाई दी और मीडिया लगातार खबर बता रही है, और इसी के साथ आपको ये भी बताना चाहूंगा मीडिया पहले से ही रिलीजियस खबर बताने में लगी रहती थी, धार्मिक खबरें बताने में लगी हुई थी। इस मौके पर भी मीडिया ने वही काम किया जो कि हर साल करते हुए दिखाई दे रही, कई सालों से करते हुए दिखाई दे रही। तो कश्मीरियों की सेफ्टी के लिए इस मुद्दे पर ओवैसी ने कहा कि कहीं ना कहीं मीडिया को रोकने का काम सरकार को करना चाहिए। ये जो हेट कश्मीरियों के खिलाफ पूरे देश में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, इसे सरकार को रोकना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान यही चाहता था। इस हमले का मकसद भी यही था कि भारत के अंदर धार्मिक हिंसा पैदा हो, और अगर हम ये करते हैं तो कहीं ना कहीं हम पाकिस्तान के इरादे को मजबूत करते हैं। जो पाकिस्तान चाहता था हम उसे मजबूत करते हैं। वैसे ने कहा कि हमें पाकिस्तान के इरादों को, पाकिस्तान की मंशा को कभी भी पूरा होने नहीं देना है। पाकिस्तान जो चाहता था उसे हमें रोकना है। तो दोस्तों मैं चाहूंगा ऑल पार्टी मीटिंग में जो कुछ हुआ उस पर आपकी राय क्या है। आज पूरा देश एक होकर पाकिस्तानी आतंकियों को जवाब देने के लिए खड़ा हुआ है। इस पर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ सब्सक्राइब और लाइक के बटन को दोस्तों दबाना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।